हेलो दोस्तों, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हैं? अगर आपका मन में यही सब सवाल है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे फार्मूला शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप अपना लाइफ में एक लंबी उम्र के साथ खुशी से रह सकते हैं। दोस्तों, ये एक जापानीज़ फार्मूला है जिसे जापान की ओकिनावा द्वीप के लोग फॉलो करते हैं और उस फार्मूला का नाम है इकिगाई। इकी का मतलब लाइफ और गाई का मतलब वैल्यू। ओकिनावान्स इकिगाई को अपने दैनिक जीवन का पीछे का वाई को वर्णन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें सुबह उठने का एक पर्पस या कारण प्रदान कराते हैं और उनके पास ज़िंदगी जीने का एक मकसद होता है। इकिगाई के वजह से लोग अपने जीवन का अंतिम दिनों तक खुशी से रह पाते हैं। आपका जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक अच्छा कैरियर और सैलरी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ वो काम करते हैं जिसे करने में आपको खुशियाँ और संतुष्टि मिलती है तो हो सकता है ये काम आपके लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त ना हो। तो अगर आपको भी एक लंबी उम्र के साथ अपने जीवन में खुशी से जीना है तो इसके लिए आपको अपना इकिगाई को ढूंढना होगा। लेकिन इसे फॉलो करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इकिगाई क्या है। इकिगाई में 4 इंटरसेक्शन सर्कल्स होता है और हर एक सर्कल में 4 अलग अलग सवाल होता है। हर एक सवाल का जवाब आपको देना है और एक बार आप ये सवाल का जवाब दे देते हैं तो इसका केंद्र में से आपका इकिगाई मिल जाएगी। सबसे पहला सवाल, व्हाट यू लव। ये सवाल के लिए आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे करने में आप बोर भी नहीं होते हो और जो काम आप खुशी से लंबे समय तक कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोडिंग, म्यूज़िक, कुकिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। दूसरा सवाल, आप कौन सा काम में अच्छे हो। कौन सा काम को आप अच्छे तरीके से करने के लिए आपके पास वो स्किल्स या एक्सपर्टीज़ है। तीसरा सवाल, दुनिया को क्या ज़रूरत है। और आखिरी सवाल, आपको कौन सा काम के लिए पे किया जाता है या आपको लगता है कि फ्यूचर में उस काम को करने के लिए लोग आपको पे कर सकते हैं। पहला और तीसरा सवाल यानी कि व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन के बीच आपका मिशन आता है। मतलब आपको क्या पसंद है और दुनिया को क्या ज़रूरत है, ये 2 सवाल के बीच जो कॉमन थिंग होगा उस इंटरसेक्शन में आएंगे। तीसरा और चौथा सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच में जो काम आएंगे वो है आपका वोकेशन। मतलब ऐसा काम जो दुनिया को ज़रूरत भी है और लोग आपको उसके लिए पे करने के लिए भी रेडी है। दूसरा और चौथा सर्कल्स के इंटरसेक्शन के बीच जो काम आते हैं वो है आपका प्रोफेशन, यानी कि वो सब काम जिसमें आप एक्सपर्ट भी है और जिसके लिए दुनिया आपको पे करने के लिए भी तैयार है। अंत में पहला और दूसरा सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच जो काम आते हैं वो है आपका पैशन, यानी कि वो सब काम जिसमें आप लोग एक्सपर्ट भी है और आपको वो सब काम से प्यार भी है। और एक बार आप अपना ये सब सवालों का जवाब दे देते हैं, आपको एक ऐसा काम ढूंढना है जिसमें आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन कॉमन होगा। इकिगाई को ढूंढना उतना आसान नहीं है और हो सकता है इसे ढूंढने में आपको टाइम भी लग जाए। जापान के लोग अपना इकिगाई को ढूंढने के लिए कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं। आगे की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 6 लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो वो लोग फॉलो करते हैं अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए। लेसन नंबर 1, नेवर रिटायर। जापानीज लोग कभी भी रिटायर नहीं करते हैं। वो तब तक काम करते हैं जब तक उनका स्वास्थ्य उन्हें अनुमति देता है। जापानीज लोगों के पास कड़ी मेहनत और धैर्य ये सब गुण होता है जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ये लोग ऐसे कर पाते हैं क्योंकि इन्हें इनका इकिगाई पता है। ये लोग उनका पैशन, वोकेशन, मिशन और प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। आपको भी अपना लाइफ में एक ऐसा काम या नौकरी खोजना चाहिए जो आप आपके पूरा जीवन के लिए कर सकते हैं और जिसे करने के लिए आपका मन में कुछ अनिच्छा ना रहे। जापान के लोग ये मानते हैं कि फिट रहने के लिए आपका तन और मन को व्यस्त रखना होगा और ऐसा करने के लिए ये लोग लंबे उम्र तक काम करते हैं। इकिगाई को ढूंढने के बाद आप आपके लिए ऐसा काम या नौकरी कर सकते हैं जो आपको एक फ्लो स्टेट में डाल देता है और आप वो काम को अपने जीवन के अंत तक कर सकते हैं। साथ ही ये आपको दुनिया को योगदान करवाने में मदद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसे दुनिया को ज़रूरत है और इससे आपको संतुष्टि मिलती है। आप ज़्यादा रिटायरमेंट के बारे में मत सोचिए। आप जो काम पसंद करते हैं उसे ज़्यादा दिन तक करने का प्रयास कीजिए। लेसन नंबर 2, टेक्नोलॉजी माइट हेल्प यू लिव लॉन्गर। लाखों साल पहले लोगों के पास बीमारों से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपकरण नहीं था। टेक्नोलॉजी जैसे कि फिट रहने के लिए ऐप्स और गैजेट्स जो रियल टाइम डेटा प्रदान कराते हैं हमें ज़्यादा दिन तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ नुकसान भी है जो आपके उम्र को कम कर देते हैं।
टेक्नोलॉजी के कारण से आज के बच्चे मोबाइल स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिससे उनका हेल्थ पे एक डायरेक्ट असर पड़ता है। ऑथर कहता है कि कम उम्र में इतना स्ट्रेस की वजह से आपके लंबे उम्र कम हो जाता है, इसीलिए आपके भावनाओं के ऊपर काबू पाना होगा और वो जैसे है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना होगा, और ऐसा करने से आपका मन थोड़ा शांत रहेगा और आपका तनाव भी कम होगा। लेसन नंबर 3, अवॉइड सेडेंटरी वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। आपको लंबे समय तक बैठकर काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका शरीर में बहुत सारे बीमारियां हो सकता है। और इससे बचने के लिए आप लोग जब ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं तो कुछ देर बाद आपको एक वॉक के लिए जाना चाहिए, या आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और ये सब मेंटेन करने से आप लंबे उम्र तक खुशी से रह पाएंगे। लेसन नंबर 4, एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज़। चीज़ें जैसे है आपको उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का शुरुआत हमारा एक्सपेक्टेशंस से होता है। हम कुछ काम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है हम लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। यही सब समस्या से बचने के लिए जापानीज़ लोग हमेशा कुछ भी काम के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के रखते हैं, और ऐसा करने से उन्हें अपने विशेष अधिकारों का एहसास होता है। लेसन नंबर 5, चैलेंजिंग टास्क पुट यू इन अ फ्लो। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जब आप कोई भी काम को दिलचस्प से करते हैं तो टाइम तेज़ी से निकल जाते हैं। आपके आसपास में जो कुछ भी होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई दिलचस्प वाला मूवी देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तो आपका ध्यान आपके आसपास के चीज़ों के ऊपर नहीं भटकता है। ऑथर इस स्टेट को बीइंग इन द फ्लो कहते हैं, और एक बार आपको अपना इकिगाई मिल जाता है तो आप भी उस फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि उस काम को करने के लिए आप पैशनेट हो। लेकिन जब तक ना आप अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हो, आपको अलग अलग काम करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे कोशिश जारी रखने से भी आप एक फ्लो स्टेट में रह सकते हैं। ऑथर कहता है कि जो लोग अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स की ओर एक राइट एटीट्यूड रखते हैं वो लोग एक लंबे उम्र तक जिंदा रहते हैं, और जापानीज़ लोग भी इसे फॉलो करते हैं। लेसन नंबर 6, ईट लेस टू लिव मोर। ओकिनावन डाइट पूरा दुनिया में मशहूर है, क्योंकि पूरा दुनिया में ओकिनावंस का मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। इसीलिए लोग हमेशा ये जानने के लिए उत्साहित रहते हैं कि उनके डाइट में क्या है। इनका डाइट का रहस्य ये है कि ये लोग अपना डाइट में 80-20 रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप जितना खाना एक बार में खा सकते हैं, आपको उसका 80% खाना चाहिए और बाकी 20% भूख को छोड़ देना है। यहाँ पे जो मेन आइडिया है वो है आपको एक लंबे उम्र तक जीवित रहने के लिए कम खाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना भी कम खाएं कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए और आप बीमार पड़ जाओ, जो इस थ्योरी का उद्देश्य नहीं है। आपको न्यूट्रिशनल खाना ज़्यादा खाना चाहिए और कम से कम चीनी सेवन करना चाहिए। भोजन के लालसा आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। यह समरी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ इकिगाई बुक में से, जिसको लिखा है एक टोगाशिया और फ्रांसिस मिरासेस। अगर आप ये बुक डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।